हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो, गैप अप ओपन हुआ, वहीं रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, और यही बात कल डिस्कशन में थी कि अगर गैप अप ओपन हो और अगर सेलिंग हो और वापस इस लाइन के अंदर आ जाए तो हम सेल करेंगे, और जो भी कैंडल का हाई है उसको एसएल लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर देखोगे कैंडल का हाई तो 1 पॉइंट का था एंड टारगेट कितना था 7 पॉइंट, यानी 12 से 9 पॉइंट का टारगेट। अब ये समझो कि 9 पॉइंट का टारगेट और 1 पॉइंट का एसएल है ना, तो 1:9 और काफ़ी इजीली आपको अचीव हुआ एक ही कैंडल में। तो इस वे में अगर आप सोच के चलेंगे, छोटे से एसएल को अगर आप लेके चलेंगे, बट हाँ इसमें एक और चीज़ है कि हाँ एसएल हिट हो तो मुझे निकलना है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता तो इस टाइप की ट्रेड नहीं करें फर्स्ट कैंडल में। बट हाँ अगर मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि हाँ ओपन कहाँ हुआ एंड कैंडल ने लो अपना जो गैप अप ओपन होकर इसके अंदर आया और हमने सेल किया, और अगर वापस यहाँ आए जो भी हाई था उसको ऐसे लगा के हट गए, फिर देखना है कि कैंडल क्लोज हुई तब वैल्यूज़ कहाँ थी। और ये 1 आवर की कैंडल है, बट हाँ 15 मिनट में भी ये अचीव हो गया था टारगेट। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इतनी बड़ी कैंडल उसके बाद भी कंसोलिडेशन ही हुआ है, दिन भर कुछ नहीं हुआ। कल के लिए लेवल इंपॉर्टेंट क्या हो रहेंगे, तो 15-12 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा हम नहीं बाय करेंगे। उसके बाद 15-12 के ऊपर जाता है तो 15-19 एंड 15-28 ये आपके टारगेट रहेंगे। 1503 के नीचे फिर निकलता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1495 एंड देन 1487। ठीक है, एसएल क्या लेके चलना है, तो 1507 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड अगर बाइंग की बात करूं तो 1508 का आपका एसएल बनेगा फॉर बाइंग साइड। ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे। कोई भी 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाती है तो ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा सॉफ्ट एसएल, और 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकडाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। तो ये हमारा सॉफ्ट एसएल रहेगा। सॉफ्ट एसएल और हार्ड एसएल में से जो भी छोटा होगा हमें उसे यूज़ करना है। तो ये तो हो गया साइड वे। ठीक है, गैप अप ओपन हो, यहाँ टकरा के ऊपर जाने लगेगा तो हम बाय करेंगे, और यहाँ टकरा के वापस अंदर चला जाएगा, इस रेंज में गया तो हम सेल करेंगे। वंस अगेन गैप डाउन ओपन होके इस रेंज में आ गया तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, और गैप डाउन ओपन होके इसको टकरा के जहाँ अभी गैप डाउन हुआ था उसके लो को तोड़ता है तो हम सेल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है ना। सो ये गैप अप एंड गैप डाउन में क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए। एक फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, ये सारी ट्रेड वो होती हैं जो ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। ठीक है, एक और ट्रेड आपको मिल सकती है, वो क्या होती है कि 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करे और वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करे, वापस इसी रेंज में आ जाए, तो ये फेक ब्रेकआउट कहलाता है। इसमें क्या है कि कैंडल के हाई, दोनों कैंडल के हाई को ऐसे लेके नीचे वाले टारगेट के लिए प्ले करना रहता है। सिमिलर वे में अगर 15 मिनट की कैंडल से कोई भी लेवल ब्रेकडाउन हो और वापस उस रेंज में आ जाए तो दैट इज़ बाइंग सिग्नल। यहाँ दोनों कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा और ऊपर वाले लेवल आपके टारगेट रहेंगे। तो एक तो इस टाइप की ट्रेड हमें मिल सकती है, दूसरी क्या है, दूसरी हमें इस टाइप की ट्रेड मिल सकती है, और तीसरी हमें गैप अप या गैप डाउन के बाद वापस रेंज में आ जाएगा उस टाइप की ट्रेड हमें मिल सकती है। तो ये 3 टाइप की ट्रेड है, अगर मिले तो करना है, अदरवाइज़ अवॉइड करना है। और बाकी ट्रेड बीच में कहीं नहीं लेना, हमेशा आपको लेवल्स पे लेना है। ये सारी लाइंस आपके लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। ठीक है, तो ये क्लियर रखना, अगर इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करे, सपोर्ट फेस करे, उसमें में हमें ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज़ अवॉइड करना है। अगर बीच में मार्केट घूम रहा है तो हमें ट्रेड अवॉइड करके चलना है। सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक एंड रेस्ट ऑफ द स्टॉक। सारी चीज़ें ये हर स्टॉक में फॉलो होंगी। तो एक्सिस बैंक के लिए लेवल देख लेते हैं। जब तक 998 नहीं टूटता तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। 998 अगर टूटेगा तो 1008 एंड 1016.5 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 991 का आपका एसएल रहेगा। 987 अगर टूटता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 978 एंड देन 969.5। यहाँ अगर ये टूटता है तो आपका एसएल 990 का रहेगा, काफ़ी छोटा एसएल रहेगा इन सेलिंग साइड। ठीक है, सो अभी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा इसी टाइप से चलेगा। कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बैंक निफ्टी एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स एक अच्छा मूवमेंट दें,
जैसे कि कल हमने डिस्कशन किया था लास्ट डे कि टाटा मोटर्स में हमें वैल्यूज़ मिल सकती हैं, वहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, काफ़ी ऊपर गया। तो आज देखा सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जो भी हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं, टाटा मोटर्स एंड अडानी, ये दो ही स्टॉक्स थे जिन्होंने आज ट्रेड अच्छी वाली थी, है ना। तो कल के लिए भी देखते हैं, हो सकता है आपको HDFC, एक्सिस इनमें अच्छी ट्रेड मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अबाउट रिलायंस की यही डिस्कशन था कि यार ये एम पैटर्न टाइप का कुछ बनता हुआ दिख रहा है, डबल टॉप बना लिया था, एंड अगर इसके नीचे सर्वाइव करता है तो फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और दिन भर देखो मार्केट ने उसी को रेजिस्टेंस फेस किया। अब क्या है, अगर देखो 2352.5 इसके ऊपर आता है तो नो डाउट बाइंग जनरेट होगी फॉर द टारगेट ऑफ 2365 एंड देन 2374। बट अगर 2341 कल फिर तोड़ता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। देखो ये वाला वही है, ब्रेक डाउन हुआ और वापस उस रेंज में आ गया तो फिर अपर लेवल टच किया, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रेड इनिशिएट हो तो ये अच्छी चीज ट्रेड होती है। यहाँ पर दोनों की कैंडल का लो आपका SL रहता है। अब कल के लिए 2341 अगर टूटता है तो आपको 2326 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं, एंड देन 2307 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबली या तो फर्स्ट आवर में हो जाएगा या फिर लास्ट 2 आवर्स में आपको ये देखने को मिल सकता है ना। तो थोड़ा सा लेके चलना, ऐसा नहीं कि हम 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में मार्केट में रहें। अवॉइड करा करो 11 से 1। अगर 11 से 1 में मूवमेंट नहीं हो तो हम 1-2 के बाद एंटर कर सकते हैं, बट अगर 11 से 1 के बीच में गलती से क्या होता है 10 में से 8 बार नहीं होगा, 1-2 बार होगा, तो 1-2 बार अगर हो जाए तो फिर अवॉइड ही कर दिया करो उस दिन, है ना। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। अच्छा, इसमें SL क्या लेके चलना है, तो अगर आप बाइंग की बात करें तो 2349 का आपका SL रहेगा, और सेलिंग की बात करें तो 2347 का आपका SL रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छी रैली दी, एंड उसके बाद ये फ्लैग बना रहा है ना, तो फ्लैग का ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, जो भी होगा स्ट्रॉन्ग होगा। बट हाँ, जब तक नहीं होगा तब तक ये कोशिश करेगा इसी टाइप से धीरे धीरे नीचे खिसकने की, है ना। बट हाँ, एक लेवल पे आएगा, हो सकता है वो लेवल 1408 हो, बट हाँ वहाँ आकर ये फिर बाउंस कर सकता है। बट एकदम सडन आया तो फिर बात अलग है, सडन आया मतलब ब्रेक डाउन हो गया, बट धीरे धीरे आएगा तो 1408 का लेवल याद रखना, 1408 1405 तक यहाँ पर एक बाइंग जनरेट हो सकती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब लेवल की बात कर लेते हैं। 1452 अगर टूटेगा तो ही हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। इसका टारगेट क्या रहेगा, 1473 एंड 1504 ये आपके टारगेट रहेंगे। SL की बात करूँ तो 1440 का आपका SL बनेगा, ठीक है। काफ़ी बड़े SL हैं, तो आप कोशिश करना 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट करे तो उसका लो भी आपका SL रहेगा, ठीक है। जो भी छोटा हो उसे यूज़ करना है। सेलिंग साइड में छोटा SL है, अगर 1435 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1423 एंड 1408। यहाँ SL 1440 का ही रहेगा, है ना। तो इधर की साइड छोटा SL है। अब स्ट्रक्चर अभी इसका बुलिश है ना, इसमें अभी बेयरिशनेस नहीं है, बट हाँ बाकी कई सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस आपने देखी होगी, कई स्टॉक्स काफ़ी डूब हैं। यानी अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस 1040 पे था, 990 तक आ गया, है ना। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। SBI की बात करें तो वो भी काफ़ी टूटा है, ठीक है। SBI ने भी क्या किया, देखो कल SBI की जो एनालिसिस थी, देखो ये दिख ही नहीं रहा था, है ना। मैंने परसों की एनालिसिस वाला चार्ट खोला तो वहीं बन रहा था ये काफ़ी नीचे था, 3-3.5% टूटा था। तो मैंने उसी के रेस्पेक्ट में, उन लेवल्स के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर दी, सॉरी फॉर दैट। एंड आलोक जी ने बताया कि हाँ गलत है, तो मैंने उसमें कमेंट में लिख दिया था ये चीज़, है ना। बट हाँ, कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आज तो इसने दिन भर कंसोलिडेशन किया है, नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, बट हाँ नहीं हुआ। उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन किया है। अब कल के लिए 567 अगर टूटता है तो ही हम सोचेंगे, 567 अगर टूटेगा तो हम सोचेंगे बाइंग की। 572.5 एंड देन 576.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। 562.5 अगर टूटता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 557 एंड देन 550। SL क्या लेके चलेंगे, तो SL यहाँ बनेगा आपका 564 का, 564.5 ये आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग। एंड अगर बाइंग की बात करूँ
तो बाइंग के लिए 564 का आपका एस एल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एस एल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की कल डिस्कशन हुआ था कि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे और ये यहाँ पर इस लेवल को तोड़ेगा तो काफ़ी सेलिंग प्रेशर होगा। एंड देखो यहाँ जैसे ही टूटा तो काफ़ी नीचे तक आया है ना, और 572 तक हो गया है, 71 तक इवन। तो अब कल के लिए क्या है, कल या तो वापस इस रेंज में आए जो ये कंसोलिडेशन है, या तो इसका ऊपर ब्रेकआउट करे या नीचे ब्रेक डाउन करे। ऊपर ब्रेकआउट करे तो 680 एंड 684 यानी 676.5 अगर टूटता है तो 680 और 684 आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर रहेगा आपका 674 सॉरी है ना, फिर 674 आपका एसएल रहेगा। ओके सही है। और अगर सेलिंग करेंगे तो 672 के नीचे सेल करेंगे, यहाँ पर भी एसएल आपका 674 ही रहेगा। एंड टारगेट आपके 666 एंड 660 रहेगा। अच्छा इसमें कल कोशिश करना, देखो एकदम यहाँ बाइंग प्रेशर आए और यहाँ से फेक ब्रेकआउट के चांसेस टाटा मोटर्स में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट अगर यहाँ मिले आपको तो इसको आइडेंटिफाई करना। ऊपर की साइड अगर निकल रहा है फर्स्ट आवर्स में और फिर नीचे वापस उस रेंज में आ रहा है तो काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा इसमें, है ना। क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली कर चुका, जैसे नीचे आता है नए प्लेयर एंटर करते हैं और बड़े प्लेयर निकल रहे हैं, इस टाइप का थोड़ा सिनेरियो बन रहा है। तो थोड़ा सा इसमें इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना है ना। एस एल की बात करें तो 574 का आपका एस एल बनेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी का वेट कर रहे थे हम, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा था कि ये टूट जाएगा तो काफ़ी अच्छी सेलिंग आएगी, और आज ये टूटा। फर्स्ट कैंडल में क्लोजिंग ऊपर हुई लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग भी नीचे करी और उसके बाद फिर मार्केट टूटता ही गया, ठीक है। तो अब अडानी के लिए क्या है, 2165 तक के टारगेट थे, बट हाँ उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है 2151। अब 2088 तक जाना ईजी है ना। अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है 2165 का तो नो डाउट ये फिर 2088 तक तो इजीली चला जाएगा। एंड उसके बाद अगर ये भी टूटता है तो 2016 तक के टारगेट आपको अडानी में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड अगर हम बात करें, अच्छा नीचे सेल कब करना है, 2140 है ना, 2140 के नीचे जाता है तो ही हमें सेल करना है। और अगर ऊपर 2165 के ऊपर जाता है तो नो डाउट बाइंग बनेगी 2204 एंड 2233। एंड अगर एस एल की बात करें तो 2150 का एस एल रहेगा फॉर बाइंग एंड 53 का एस एल रहेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। तो एस एल आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। अभी क्या है, ये रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए 2165, अब इसके ऊपर चला जाए बट हाँ वापस क्लोजिंग नीचे दे और फिर नीचे ही रहे तो आपको नो डाउट नीचे काफ़ी अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। बट अगर ये 2165 के ऊपर सर्वाइव करता है तो आपको 2233 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको पसंद आती है एनालिसिस तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।